तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां बवाल कट गया जब पुलिस अचानक आती है और 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाती है। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को हटाने का सिलसिला शुरू होता है। कहीं चीखते चिल्लाते छात्र नजर आते हैं, कहीं प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं के धरना स्थल से न उठने की जिद और पुलिस का एक्शन। टकराव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो कोहराम मच जाता है। इन सब के बीच अभिजीत दीप के मारपीट के आरोप लगाते हैं दिल्ली पुलिस पर गुंडई के। आरोप लगाते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ भी मारपीट की गई, गाली गलौज कर घसीट कर ले गई पुलिस। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि उनके साथ भी मारपीट की गई, उन्हें सड़क पर घसीटा गया, मारा गया, पुलिस उन्हें डिटेन करती है, ये भी आरोप लगाए जाते हैं। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लड़कों लड़कियों के साथ बदसलूकी की जाती है। आरोप लगते हैं कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के छात्राओं के फोन तक पुलिस छीन ले जाती है। एक एक आरोप को ध्यान से सुनिए। पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठा कर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देखते थे। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। ये मेरा फोन भी छीन के लेके गए, फोन लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू, बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। इसके पहले अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर कार्रवाई कर रही है, प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की जा रही है, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से ले जाया गया। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कई तस्वीरें भी शेयर कर लोग पुलिस को घेरने लगे, तानाशाही के आरोप लगाए जाने लगे। खुरपेज नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा जाता है, जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले जा रही है। ये पहल अच्छी है, लेकिन उससे भी बेहतर होता कि कोई मंत्री आता या प्रधानमंत्री जी खुद आते और उनका अनशन तुड़वाते। खैर, इतनी संवेदना की उम्मीद इस सरकार से करना बेफिजूल है। लक्ष्मण यादव कहते हैं, सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से जबरन हटाया केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध के संवैधानिक अधिकार पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। लोकतंत्र में असहमति का जवाब संवाद से दिया जाता है, दमन से नहीं। किसी भी सरकार की परिपक्वता उसकी आलोचना सुनने और बातचीत करने की क्षमता से तय होती है, न कि विरोध की आवाज को बलपूर्वक दबाने से। लोकतंत्र की असली पहचान संवाद, संवेदनशीलता और जवाबदेही है, डर, दमन और चुप्पी नहीं। वही समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के एक पेज पर लिखा जाता है, पहले भाजपा सरकार ने सोनम वांगचुक जी के ऊपर भाजपाइयों से हमला करवाया। जब वे नहीं डरे और धरने अनशन पर बैठे रहे तो पुलिस द्वारा उन्हें जबरन उठा लिया गया। भाजपा सरकार तानाशाही की हर सीमा को पार करके अत्याचार कर रही है। युवाओं की आवाज को सिर्फ दबाया ही नहीं जा रहा, बल्कि दफन किया जा रहा है। युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, सनातन धर्म के आस्थावान लोगों के साथ, व्यापारियों, मजदूरों, किसानों के साथ, गरीब और मध्य वर्ग के साथ ये भाजपा सरकार जमकर भेदभाव, अत्याचार और उत्पीड़न कर रही है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया।
पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश और डॉक्टर्स की मेडिकल सलाह के आधार पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। पुलिस के मुताबिक हाईकोर्ट ने पहले ही निर्देश दिए थे कि सरकारी डॉक्टर नियमित रूप से सोनम वांगचुक के सेहत की जांच करें और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ही जरूरी कदम उठाए जाए। डॉक्टर्स ने उनकी लगातार गिरती सेहत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी। इसी के बाद उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस का कहना है कि उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिससे मौके पर हल्की झड़प जैसी स्थिति बनी। हालांकि पुलिस का दावा है कि पूरी कार्रवाई संयम और शांति के साथ की गई। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। आंदोलन की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, एनटीए में सुधार और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की है। अस्पताल ले जाने से ठीक पहले वांगचुक ने देशवासियों से चलो संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की थी। उनका कहना था कि अगर महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार जवाबदेह हो सकती है तो करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों पर भी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पुलिस का एक्शन हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।